हम इंसानों के दिमाग में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी ज़मीन से बाहर किसी दूसरे सितारे पर ज़िंदगी का वजूद है, और अगर है तो क्या वहाँ ज़िंदगी हम इंसानों जैसे ज़हीन लोगों की शक्ल में होगी या नहीं। दुनिया भर से अक्सर औकात हमें UFO, जिन्हें खलाई मखलूक का स्पेस शिप भी कहते हैं, इन UFO के देखने की खबरें मिलती रहती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एलियंस यानी खलाई मखलूक मौजूद है और वो अरबों किलोमीटर का सफ़र करके हमारी ज़मीन पर क्यों आते हैं, या ये सब अलिफ लैलवी दास्तान है। एलियंस का लफ्ज़ सुनते ही हमारे माइंड में एक ग्रीन या ब्लू कलर की भयानक और खौफनाक मखलूक का तस्वुर उभरता है, जिनका सबसे पसंदीदा काम हम इंसानों को मारना होता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलियंस या खलाई मखलूक का मतलब क्या है। दोस्तों, एलियंस का मतलब है ऐसा जानदार जो ज़मीन पर पैदा ना हुआ हो। ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे जरासीम भी हो सकते हैं, और हम इंसानों जैसे ज़हीन जानदार भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़िंदगी ज़मीन से बाहर किसी दूसरे सितारे पर मौजूद हो सकती है। इस सवाल का जवाब है शायद हाँ। जदीद साइंस के मुताबिक जिन चीज़ों से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई, वो चीज़ें कायनात में हर जगह मौजूद हैं। कायनात के जो असूल हमारी ज़मीन पर और सोलर सिस्टम पर लागू होते हैं, वही असूल कायनात में मौजूद बाकी सितारों और उनके सोलर सिस्टम्स पर भी लागू होते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी के सितारे जुपिटर के चांद टाइटन पर ज़िंदगी होने के चांसेस हैं, और ये ज़िंदगी बैक्टीरिया या वायरस पर मुश्तमिल हो सकती है। हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं वो हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये एलिमेंट्स हमारी पूरी कायनात में बाकसरत पाए जाते हैं। दोस्तों, किसी सितारे पर ज़िंदगी के होने के लिए उस सितारे का अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में होना ज़रूरी होता है। हैबिटेबल जोन किसी सितारे की अपने सितारे से एक खास दूरी होती है, ताकि उस सितारे पर पानी लिक्विड यानी माया हालत में रह सके। अगर सितारा सितारे के करीब होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से पानी वेपराइज यानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा, और अगर वो सितारा सितारे से दूर होगा तो ठंड की वजह से पानी बर्फ़ बन जाएगा। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारी ज़मीन और सूरज की है। ज़मीन सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पानी लिक्विड की शक्ल में रहता है। साल 2013 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हासिल किए गए डाटा से हमें ये पता चला कि सिर्फ हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में 40 अरब ऐसे सितारे मौजूद हैं जो अपने सितारों के हैबिटेबल जोन में हैं। तकरीबन 200 अरब गैलेक्सीज इस कायनात में मौजूद हैं, और सिर्फ एक हमारी ही गैलेक्सी में 40 अरब सितारे हैबिटेबल जोन में हैं। तो ज़रा सोचिए, इस अजीमुशान कायनात में ज़िंदगी सिर्फ अर्थ पर ही तो महदूद नहीं हो सकती। अब आते हैं एलियंस के खलाई जहाज़ों की तरफ, जिन्हें UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आप इंटरनेट पर UFO की सैकड़ों वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, जैसे कि UFO सिर्फ अमेरिका और डेवलप्ड ममालिक में ही क्यों देखी जाती हैं। अमेरिका में हर साल 100 से 150 UFO देखने के दावे सामने आते हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इन UFO की तस्वीर और वीडियोस हमेशा धुंधली ही क्यों होती हैं, जबकि आज तकरीबन हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन मौजूद है जिसके कैमरा अच्छी रेजोल्यूशन की फुटेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। माजी में इंसानों ने हवाई जहाज़ों और बादलों की मुख्तलिफ अशकाल को UFO समझ लिया था, और इंटरनेट पर मौजूद UFO की वीडियोस एडिटिंग करके बनाई गई हैं। चलिए हम इमेजिन करते हुए इन UFOs को सच मान लेते हैं कि एलियंस ही इन UFOs पर बैठकर हमारी ज़मीन पर आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों। एलियंस हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तभी तो वो अरबों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारी ज़मीन पर आते हैं। अगर एलियंस को ज़मीन से कीमती चीज़ें चाहिए, जैसे कि सोना और हीरे वगैरह, तो ये चीज़ें कायनात में ज़मीन के मुकाबले में अरबों गुना ज़्यादा मौजूद हैं। दूसरा, अगर एलियंस हम इंसानों को मारना चाहते हैं, तो हमसे टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा आगे होने के बावजूद एलियंस ने हम पर अभी तक हमला क्यों नहीं किया, जैसे कि साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है। अगर एलियंस वाकई में मौजूद हैं, तो अभी तक उन्होंने हम इंसानों से कोई राब्ता क्यों नहीं किया। इसके जवाब के लिए साइंटिस्ट की तरफ से काफ़ी थ्योरीज बनाई गई हैं। कहा जाता है कि एलियंस ने अभी तक इतनी तरक्की ही नहीं की जितनी हम इंसान कर चुके हैं। एलियंस शायद अभी भी पत्थरों के दौर में रहते हों, और उन्हें हम इंसानों तक पहुंचने के लिए हज़ारों साल लग जाएंगे। दूसरी थ्योरी के मुताबिक एलियंस हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, और वो प्लग झपकते ही हम इंसानों को ज़मीन के साथ ही सफ़ाई हस्ती से मिटा सकते हैं। अब क्योंकि एलियंस को हम इंसानों से कोई ख़तरा ही नहीं, तो वो हमसे कोई राब्ता ही नहीं करते, और जब इंसान इस काबिल हो गए कि एलियंस को नुकसान पहुंचा सके, तो वो एलियंस हमारे सामने आएंगे। दोस्तों, इस सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग से जब एलियंस के मुतालिक पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप एक जंगल में अकेले हैं, तो क्या शोर मचाना अक्लमंदी होगी। उनके मुताबिक हम इंसानों को एलियन से राब्ता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एलियंस की हमसे राब्ता ना करने की सबसे बड़ी वजह है दूरी।
ہمارا پڑوسی سولر سسٹم جسے الفا سینچری کہا جاتا ہے ہم سے 4 لائٹ ایئر دور ہے، مطلب روشنی کو بھی وہاں تک جانے میں 4 سال درکار ہیں، اور اگر ہم انسان اپنے سب سے تیز اسپیس شپ میں بیٹھ کر وہاں جائیں تو ہمیں 70,000 سال لگیں گے۔ کچھ سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس عظیم الشان کائنات میں ہم انسان بالکل اکیلے ہیں۔ ایلین سچ میں موجود ہیں یا نہیں، یہ تو ہمیں آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔